हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाय गेट पर। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हमारे चैनल पे दो सीरीज रन हो रही है, सीएन कोर्स की और सेकंड हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो आज जो मैंने सीएन कोर्स स्टार्ट कर रखा है उसमें मैं जो भी लेक्चर्स लाता हूं उसके रिस्पेक्टिव में मैं आपको डीपीपीस देता हूं। तो मैं आज आपको डीपीपी सोल्यूशन दूंगा उन्हीं सबका, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो कि मैं आज 5th, 6th और 7th डीपीपी जो आपको प्रोवाइड की गई हैं उन सबका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा इसी वीडियो में। तो अगर आपने सॉल्व किया है तो फिर जो भी आपको डाउट आए होंगे वहां पे पर्टिकुलरली जाके आप स्किप करके वहां पे जाइए और आप सोल्यूशन देखिए, ठीक है। और फिर जो भी अगर आपको मैच करना है क्वेश्चन से, सारे मैंने जो अप्रोच किया है और आपने जो अप्रोच किया है वो आपको मैच करना है, तो आप पूरा वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं। वो ज्यादा बेनिफिशियल है ताकि आपको पता चले कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सेकंड चीज की ये डीबीपी कहाँ से मिलती है, वो आप जाएंगे हमारे इसी चैनल क्या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे हमारे पास आपको दो टेलीग्राम की लिंक्स मिलेंगी। एक हमारी जहां पे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, बीपीपी, ठीक है, वो सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं, और लेक्चर्स कौन कौन से आ रहे हैं वो सारी चीजें, और जो भी अपडेट होता है वो सारी चीजें वहां पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। और सेकंड हमारा डाउट सॉल्विंग या डाउट आस्किंग या कुछ भी कह सकते हो, डिस्कशन वाला ग्रुप है टेलीग्राम पे, वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो फिर ये चीजें हैं जहां पे आपको डीपीपी मिलती है, आपने सॉल्व किया होगा, आपने लेक्चर्स गो थ्रू किए होंगे। चलिए फिर इसी के साथ जो भी आपको डाउट आया इस पे आप क्लियर करिए, ठीक है। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन देखूंगा वो मैं यहाँ से देख लूंगा, आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर चलिए आज हम लोग जो क्वेश्चन है वो डीपीपी नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, क्या है पढ़ लेते हैं। सपोज अ क्लास बी नेटवर्क विद अ सबनेट मास, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। द नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट इज, अब यहाँ पे पूछा है कि नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट क्या होते हैं। तो जैसे ही नंबर ऑफ होस्ट पूछता है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ होस्ट्स होते हैं उससे क्या पता चलता है कि हमें नंबर ऑफ जीरोस पता करने होते हैं सबनेट मास्क में, है ना, सबनेट मास्क में वो भी। तो फिर हम लोग की यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सबनेट मास्क में कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं। तो इससे हमारे पास 8 जीरोस आएंगे, है ना। अब कैसे, चलो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ सबनेट मास्क आपका कैसे लिखा हुआ है। तो पहले आपके कॉन्सेक्यूटिवली 3 ऑक्टेट 1 होंगे, 3 नहीं 2 ऑक्टेट 1 होंगे, तो ये तुम्हारा 255 हो गया, ठीक है। अब जब 224 लिखने जाओगे तो तुम्हारा 22 जो 4 होता है वो हम लोग लिखते हैं 128 प्लस 64 प्लस 32। इन सबको जब ऐड करते हो तो तुम्हारा 224 बन जाता है ना। कैसे, आप देखो ये दोनों ऐड होंगे तो तुम्हारा 10 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, कैरी जाएगा, तो फिर तुम्हारा 224 बन जाएगा, ठीक है। तो मीन्स तुम्हारे पास लगातार 3 1s आएंगे और बाकी बचे जितने हुए वो सारे 0 हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे सारे 0 हो जाएंगे, और फिर आगे के बचे हुए जितने भी 8 बिट्स हैं वो भी 0 हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास ये चीज आ गई। अब यहाँ से जब काउंट करोगे तो मैंने कहा था ना ये 8 जीरोस आएंगे, तो ये 8 हो गए और ये 5 हो गए। तो मीन्स तुम्हारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए। नंबर ऑफ जीरोस देखोगे तो 8 + 5 करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8 + 5 तुम्हारा 13 होता है। फिर तो यहाँ से 13 आ गया। अब जब तुम यहाँ से नंबर ऑफ होस्ट निकालने जाओगे तो नंबर ऑफ होस्ट निकलता है 2 की पावर 13 - 2। जितनी भी जीरोस होते हैं वो पावर्स में चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाता है कि ये -2 होता है। अब यहाँ पे देखो कि जब इसको ब्रेक करोगे तो 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 3 लिख सकते हो, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 2, तो ये करते हो 2 की पावर 10 हमारा कितना होता है 1024, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मीन्स 8, है ना, और फिर -2। अब यहाँ पे ये करोगे तो फिर तुम्हारा क्या आएगा, इसको 8 को अच्छे से लिख लेते हैं, ये 8। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 0, ठीक है, सॉरी 16 और फिर यहाँ पे करोगे 8 4 जा 32, 2, फिर से मैं लिखता हूँ, देखो 8 4 जा 32 होगा, 8 4 जा 32, 3 कैरी जाएगा, फिर 8 2 जा 16, 16 + 3 19, 1 कैरी आएगा और फिर यहाँ पे 8 आएगा और फिर -2 हो जाएगा। तो फिर जो तुम्हारा रिजल्ट 10th आंसर आएगा वो 8090 हो जाएगा, 8190 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जो क्यों किया है, क्योंकि ये क्लास बी का था, तो यहाँ पे हमारे पास ये नेटवर्क आईडी थी, ठीक है, ये एनआईडी थी, बचे हुए 1s तुम्हारे एसआईडी थे, और फिर लेफ्ट ओवर जितना ये बचा वो तुम्हारा एचआईडी था, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन सॉल्व होगा जिसका आंसर 8010 होगा, ठीक है, 8090। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन नंबर 2 विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ क्लास बी नेटवर्क एंड विश टू फॉर्म सबनेट फॉर
65 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। द सबनेट मास्क वुड बी, अब देखो 65 तुम्हें वो बोल दिया है, तुम्हारे पास क्या है कि 65 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। मींस यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, 65 तुम्हारे पास सबनेट्स हैं, ठीक है। अब इतने अगर सबनेट करने हैं तो हमारे पास बिट कितनी बोरो लेनी पड़ेंगी, बिट बोरो कितनी होंगी हमारे पास, ये पता होनी चाहिए। अब इसको कैसे पता करते हैं कि 2 की पावर्स में कितना लिखें ताकि वो तुम्हारा जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 65 हो जाए, है ना। यही तो करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 2 की पावर 6 करते हैं, 2 की पावर 6 अगर करते हो तो वो तुम्हारा 64 होता है, बट यहाँ पे 65 है, तो मीन्स तुम्हारे पास 2 की पावर यहाँ पे 7 आएगा। तो फिर मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास 7 बिट बोरो होंगी। अब तुम्हारे पास ये किस क्लास का, ये देख लेते हैं। तो ये तुम्हारा क्लास बी का दे रखा हुआ है, ठीक है। क्लास बी का दे रखा है, मीन्स तुम्हारे पास अगर एनआईडी प्लस एसआईडी देखने जाओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, एनआईडी तुम्हारे पास टोटल 16 बिट की हो जाएगी प्लस 7 बिट एसआईडी की, क्योंकि ये बिट जो बोरो करोगे वो एसआईडी जाती है। तो मींस तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर देखने जाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा 23 आ जाएंगे। 23 क्या होंगे, वंस होंगे, 23 वंस होंगे, है ना। तो फिर हम लोग जब लिखने जाएंगे सबनेट मास्क तो कैसे लिखेंगे, पहले 21 तुम क्या लिखोगे, 21 वंस लिखोगे तो 8 हो गया, फिर ये 8 लिखोगे, है ना, ये 8 हो गए, फिर क्या लिखोगे, देखो 4 4 8, और फिर 8 8 16 हो गए, और 16 प्लस 7 लिखोगे, है ना, 4 3 7 और 1 0, फिर इसके आगे सारे जीरोस लगेंगे, है ना, यही तो होगा। तो फिर अब जब इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो ये सारे वंस मतलब 255, इसको वंस 255 डॉट ये 7 लिखोगे, ओवरऑल 255 होता है तो 1 माइनस होगा क्योंकि ये 0 है, तो ये आ जाएगा 254, ठीक है। तो फिर ये तुम्हारा सबनेट मास्क किसमें दे रखा है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा बी दे रखा है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Now let's move to the question number 3. In a class B network on the internet has a subnet mask 255, 255, 252.0. What is the minimum number of hosts per subnet is possible so that the subnet mask will be fail. अब हमें सबनेट मास्क फेल करना है और मिनिमम नंबर ऑफ होस्ट बताने हैं कितने पॉसिबल है। तो इसको जब पहले नंबर ऑफ वंस में चेंज कर लेते हैं, तो इसको जब चेंज करने जाओगे तो तुम्हारे पास पहले यहाँ पे 8 वन आएंगे, है ना, फिर सेकेंड ऑक्टेट भी तुम्हारे सारे वन होंगे, थर्ड ऑक्टेट में 6 बिट वन होंगे और फिर 2 जीरो होंगे, और बाकी बचे हुए तुम्हारे जितने होंगे वो सब जीरो होंगे। तो यहां से देखोगे तो पहले हमें इतने नंबर ऑफ होस्ट बताने कितने मिनिमम होने चाहिए ताकि ये फेल हो जाए, है ना। तो अब देखो कि हमें मींस हम यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे कि नंबर ऑफ होस्ट कितने पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ होस्ट जब निकालने जाओगे तो हम यहाँ पे 0 काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। तो मींस तुम्हारे पास 2 की पावर 10 माइनस 2 चढ़ेंगे, है ना। तो फिर यहाँ पे हमारे पास जब माइनस करोगे तो फिर ये कितना आएगा, 1024 आएगा, माइनस तुम 2 कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1022। तो मतलब इतने होस्ट तुम्हारे पॉसिबल हैं इस सबनेट मास्क के अंदर, इतने पर सबनेट, है ना। और दिस सबनेट मास्क, ठीक है, अगर ये करना है तो हमें इससे एक एक्स्ट्रा कर देना पड़ेगा। तो जब एक एक्स्ट्रा कर दोगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं कर पाएगा ना। मींस तुम्हारे पास पॉसिबल इतने ही होस्ट हैं एक सबनेट के अंदर इस सबनेट मास्क से। तो मींस अगर 1023 सबनेट मास्क होस्ट आ जाते हैं पर सबनेट, वो भी, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये जो सबनेट मास्क है इसके लिए वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये कह रहा है कि 1022 होस्ट ही एक सबनेट के अंदर हो सकते हैं, जबकि ये डिमांड कर रहा है 1023 की। इसलिए आंसर जो होगा वो तुम्हारा आंसर यही हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा जो कि है 1023, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पढ़ लेते हैं क्या बोला। सपोज द नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क इज 176.78.00 और फिर सबनेट मास्क भी दे रखा है। फिर x कह रहा है, जो x है नंबर ऑफ बिट बोरोड है, और जो y है वो टोटल नंबर ऑफ सबनेट इन द नेटवर्क, देन वैल्यू ऑफ y बाई x बताना है। नंबर ऑफ सबनेट हमें निकालना है एक तरीके से जो कि y है। तो फिर हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, ये सबनेट मास्क दे रखा है, मीन्स तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, क्या नाम है, टोटल नंबर ऑफ जो वंस है वो तुम्हारे पास कितने, 8 3 24, है ना। और फिर यहाँ पे देखोगे तो ये तुम इसका पहले क्लास पता करोगे, तो ये जो क्लास आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा क्लास बी का। तो फिर जब क्लास बी का है तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0, ये क्लास बी का है। तो मींस यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वंस है, तो ये एक्स्ट्रा वंस कितने हैं, तो जो तुम्हारे सबनेट आईडी में जाएंगे, एसआईडीज
कह सकते हो वंस जो है तुम्हारे पास वो कितने हैं, वो तुम्हारे पास हो जाएंगे 8। मीन्स जब इसको करोगे तो ये तुम्हारे आ जाएंगे नेटवर्क आईडी के लिए। यहाँ पे अगर ऐसे लिखो तो ये तुम्हारा क्या दे देगा, नेटवर्क आईडी दे देगा, ठीक है। फिर ये तुम्हारा एसआईडी दे देगा और ये तुम्हारा हो जाएगा फिर एचआईडी, है ना। तो यही तो होगा। तो फिर यहाँ से हमें क्या पता चल गया, नंबर ऑफ अगर बिट बोरोड देखोगे जो कि x है, उसकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तुम्हारी 8 आ जाएगी। फिर अब हम अगर y निकालने जाएंगे तो नंबर ऑफ सबनेट्स देखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ सबनेट्स, है ना। नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर बिट बोरोड 8 है। तो फिर ये तुम्हारा आ गया, तुम 2 की पावर 8 मींस तुम्हारा सबनेट आ गया, मींस ये तुम्हारी y की वैल्यू आ गई। अब जब तुम y बाई x करोगे, ठीक है, तो वो कितना आएगा, 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 की पावर तुम क्या कर दोगे 3। क्यों 3 हुआ, क्योंकि ये जो होता है 8 तुम्हारा 2 की पावर 3 लिखा जाता है। अब जब ये करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 की पावर 5 कैसे, 8 माइनस 3 करके, ठीक है। तो हमने हमारे पास 8 माइनस 3 आ जाएगा जो कि 5 होता है। तो 2 की पावर 5 कितना होता है हमारे पास, 30 कितना होता है, 32 होता है। तो फिर ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर। क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। सपोज अ नेटवर्क आईडी हैज अ नेटवर्क इज 160 नेटवर्क दे रखा है, ठीक है, 160.160.0.0 एंड द सबनेट मास्क दे रखा है, ठीक है, लिख लिया है। टोटल नंबर ऑफ बिट बोरोड फ्रॉम एचआईडी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एचआईडी बिट्स पूछा है कितने बोरोड होंगी, तो वो हमें पता होता है। इससे हमें पहले क्लास पता कर लेनी पड़ेगी। तो क्लास ये बी का आएगा, तो वो तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो क्लास बी का आ रहा है, तो फिर ये यहाँ पे सबनेट मास्क में ये तुम्हारी एनआईडी हो जाएगी, ये तुम्हारी एसआईडी हो जाएगी, है ना। फिर बचे हुए जीरो जो होंगे वो एचआईडी हो जाएगी। मींस हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा वंस में। तो पहले स्टार्टिंग के हमारे पास जो 8 होंगे, ठीक है, वो तुम्हारे वंस होंगे। फिर इसके लिए 8 1 आएंगे, ठीक है, तो ये 8 1 हो गए। और फिर ये देखने जाओगे तो ये तुम्हारे पास 7 वंस आ जाएंगे और फिर लास्ट में 0, और फिर लास्ट के तुम्हारे पास 8 बिट्स 0 हो जाएंगे। तो फिर यहां से तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस जो आ रहे हैं, वो तुम्हारे पास कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। तो फिर यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो सबनेट के लिए नंबर ऑफ वंस जा रहे हैं, नंबर ऑफ वंस अगर देखोगे तो वो तुम्हारे पास एसआईडी में वो कितने जा रहे हैं, वो तुम्हारे पास 7 जा रहे हैं। और हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ बिट। हाँ, तो फिर यहाँ पे हमें जो बिट बोरो हो रही है, बिट बोरो फ्रॉम एचआईडी कितना होगा, वो यही होगा, क्योंकि ये 7 दे रखा हुआ है, 7 ही तो होती है, क्योंकि ये टोटल एचआईडी होती है ना, ये एचआईडी होती है, जिसमें से हमने क्या कर लिया, 7 बिट बोरो कर लिए। तो तुम्हारा आंसर जो होगा वो 7 हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे ये आंसर लिखोगे, ठीक है। तो फिर इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Now move to the question number 6, ठीक है। क्या कह रहा है, if the class B network on a internet has a subnet mask of 255, 255 और 252, what is the maximum number of hosts per subnet। अब हमारे पास host per subnet पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरो चेक करना है। क्या दे रखा है, 255.252 है ना, .0 252 ही दे रखा है ना, हाँ 252 दे रखा है। अब हमें ये सबनेट मास्क दे रखा है, तो हमें यहाँ से बताना है नंबर ऑफ जीरोस। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो फिर से वही तुम्हारे पास 8 वंस आएंगे, है ना, 4 वंस, ये डॉट हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास 8 वंस आएंगे और फिर डॉट, फिर इसको देखोगे तो तुम्हारे पास टोटल 6 वंस आएंगे, है ना, 3 और फिर 2 जीरोस, और फिर देन तुम्हारे पास 8 जीरोस आ जाएंगे। तो फिर यहाँ से तुम नंबर ऑफ जो जीरोस देखोगे तो वो तुम्हारे पास नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो तुम्हारे पास 10 आ जाएंगे, है ना। तो 10 आ जाएंगे, तो फिर यहाँ से तुम्हारे पास नंबर ऑफ होस्ट, तो वो कितना आ जाएगा, वो तुम्हारा 2 की पावर 10 आ जाएगा, है ना, -2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 1024 -2 मीन्स तुम्हारा 1022। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व, पॉज करो, नोट करो, सॉल्व। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डीपीपी नंबर 5, जो कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। क्या कह रहा है, कंसीडर अ क्लास सी नेटवर्क ऑफ 15 सबनेट एंड 25 होस्ट पर सबनेट एंड अप्रोप्रिएट सबनेट मास्क फॉर दिस नेटवर्क वुड बी। तो आप पूछ रहे हैं कि अगर 15 सबनेट्स दे रखे हैं और 25 सबनेट होस्ट पर सबनेट्स दे रखे हैं, तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ तुम्हें सबनेट मास्क बताना है, और ये तुम्हारा क्लास सी का दे रखा है, ठीक है। अब पहले तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, जैसे मैं पढ़ा रखा हुआ है। तो तुम क्या करोगे, 15 × 25 करोगे। ये कंडीशन कौन सी होती है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट की, है ना, टोटल नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल की होती है। तो हम क्या करेंगे, 15 × 25 करेंगे, जो कि हमेशा लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, है ना, किसके, टोटल नंबर ऑफ वी सी में कितने नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल होते हैं, अगर देखा जाए तो वो कितने होते हैं, 2 की पावर 8 होते हैं, है ना। 2 की पावर 8 मीन्स
512, तो ये तुम्हारा 512 से छोटा होना चाहिए। अब जब इसमें जाओगे तो फिर तुम्हारा क्या होता है, तो फिर अब देखोगे तो फिर जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 इंटू 10 करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा 250, प्लस 25 इंटू 5 करते हो तो तुम्हारा आ जाता है 125, है ना। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारा ऑलवेज 512 से छोटा होगा। जो जैसे कैसे आप कहोगे, तो ये देखो ये तुम्हारा 375 जो कि 512 से छोटा है, मीन्स तुम्हारी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। अब देखोगे तो जब तुम्हारा 15 सबनेट्स है, ठीक है, 15 सबनेट्स के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बिट कितनी बोरो लेनी पड़ेगी, जो बिट बोरो करोगे वो तुम्हारे एज माइंड सोचने जाओगे तो तुम्हें क्या बोरो करनी पड़ेंगी, 4 बिट्स बोरो करनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है और 16 15 को कवर कर लेगा, तो हमें 4 बिट बोरो करनी पड़ेंगी। अब अगर 4 बिट बोरो करोगे तो फिर आप डायरेक्टली सबनेट मास्क लिख लेते हैं, क्लास सी का है, मतलब हमें 4 बिट इधर से बोरो करनी पड़ेंगी। और फिर अगर देखने जाओगे तो ए ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पहले तो 3 255 आने चाहिए, तो जो सबनेट मास्क होगा वो तुम्हारे पास 255.255.255 डॉट अब 4 वंस लिखोगे तो ये 4 वंस लिखोगे और फिर 4 जीरो लिखोगे, है ना। 4 वंस 4 जीरो मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, 255 में से माइनस कितना हो रहा है, हम लोग कितना कर रहे हैं, 1 2 4 8 15 माइनस कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास ये 0 आ जाएगा, 4 ये 240 आ जाएगा, है ना। तो लास्ट में मतलब 240 आना चाहिए। तो अब 240 देखो किस में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा हुआ है, तो तुम्हारा यहाँ पे 240 आ जाएगा और तुम्हारा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर इसको नोट करो, फिर हम लोग अब डीबीपी 6 पे आ जाते हैं। चलो नोट करो, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डीबीपी नंबर 6, है ना। क्या पढ़ लो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंसीडर अ क्लास सी नेटवर्क विद 19 सबनेट्स and a 6 host per subnet, then which of the following is the possible subnet mask, इसमें से कौन सा possible subnet mask हो सकता है। अब हमें 241 244 ऐसे दे रखा हुआ है, तो अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो अब हमें यहाँ से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये तुम्हारा क्लास सी का दे रखा है, क्लास सी का दे रखा हुआ है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब जब जाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो ये हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, 2 की पावर 8, मीन्स तुम्हारे 2 की पावर 8 कितना होगा, 512 से छोटा होना चाहिए, है ना, 512 से। तो फिर अब जब ये करने जाओगे तो 9 6 54 4 5 कैरी 6 5 11, है ना। तो ये 114 मतलब ये तुम्हारा 512, तो ये तुम्हारा सही हो गया। कंडीशन जब सही हो गई है तो फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो वो क्या होगा कि अब देखोगे कि नंबर ऑफ बिट्स कितने चाहिए 19 सबनेट्स बनाने के लिए। 19 सबनेट्स बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ बिट्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ बिट्स देखने जाओगे तो फिर तुम्हारे पास आ जाएगा कितने, कि हमें बिट तो पता ही होने चाहिए, यहाँ से देख के पता चल जाना चाहिए कि 2 की पावर 5 लगी है, क्योंकि ये 32 होता है, 32 कवर कर लेगा 19 को। अब मगर 32 ज्यादा बड़ा हो रहा है तो इससे छोटा लोगे तो वो तुम्हारा 16 आएगा, जब 16 आएगा तो वो 19 को कवर नहीं कर पाएगा, तो मतलब नेसेसरली हमें क्या लेना पड़ेगा, 5 ही लेना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से जब नंबर ऑफ बिट 5 लेना पड़ेगा, मीन्स हमारे पास HID से बिट जो बोरो होंगी वो 5 बिट बोरो होंगी, है ना, 5 बिट बोरो होंगी। जब 5 बिट बोरो होंगी तो फिर तुम्हारा जो सबनेट मास्क बनेगा वो कितना बनेगा, पहले 3 बिट तुम्हारे पास 255 आएंगे, ऑक्टेट मींस, है ना, 255.255। अब जो एक्स्ट्रा जो है वो तुम्हारे पास 5 वंस आ रहे हैं और बचे हुए 3 जीरो आएंगे। तो जब इसको कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 255 में हमारा माइनस हो जाएगा 7, जब इसको माइनस करोगे 7 तो तुम्हारा आ जाएगा 240 और फिर इधर आ जाएगा 5 3 8, है ना, 248 आ जाएगा तुम्हारे पास 2, क्योंकि इधर कैरी लोगे 4 आएगा तो इधर 5 3 8 आएगा, है ना। तो 248 बनेगा। या तो फिर ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ तक तुम्हारा 240 होता है और फिर ये 8 ऐड हो जाएगा तो 248 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो सबनेट मास्क बनेगा तो इसको चेंज करके क्या लिखोगे, 248, है ना। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हुए हैं। जब तुम ऑप्शन देखने जाओगे तो तुम्हारा सबनेट मास्क दे रखा है 241 और 241 और 244 दे रखा है, ये ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। मींस अगर तुम्हें 241 और 244 दे रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास जो ऑप्शन पहले, अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो मैं सिर्फ लास्ट ऑक्टेट लिख रहा हूँ, ठीक है। 241 दे रखा हुआ है और तुम्हारे पास जो बी ऑप्शन दे रखा है 240, तुम्हें क्या दे रखा है 244 दे रखा है। तो आप देखो अब 241 लिखने जाओगे मतलब 5 बिट तुम्हें फिक्स हो गया कि 5 बिट बोरो लेंगे। तो जो ये ऑप्शन ए दे रखा है या ऑप्शन बी दे रखा है, इसमें मे भी हमारे पास क्या होगा कि वेरिएबल नंबर ऑफ
सीक्वेंस में ना होके, जैसे यहाँ पे इसका क्या है कि ये सीक्वेंस के 5 डिजिट 1 है, वो फिर ये ऐसा है। मगर अगर ये सोचो कि ये हमारे पास देखना पड़े तो हमारे पास क्या आएगा कि हमें अगर 241 लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे, 4 1s आएंगे और फिर 3 0 आएंगे और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 241 लिखा हुआ है। अब अगर देखो जाके कि सबनेट मास्क का जो वो होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ वंस होते हैं वो तुम्हारा डिनोट करता है सबनेट मास्क को। अगर सोचो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस काउंट करो तो वो 5 है, जो कि 5 बिट हमें चाहिए थे। तो मींस वहां पे क्या किया गया है कि स्टार्टिंग के 4 बिट और लास्ट बिट तुम्हारा बोरो लिया गया है फॉर एसआईडी, है ना। तो ये चीज पॉसिबल है। तो मींस तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही है। अब ऐसे ही जब तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हारा जो ये चीज लिखा हुआ है 244, तो इसको भी देखोगे तो ये तुम्हारा लिखा हुआ है 4 बार 0, डबल बार 1, फिर लास्ट में तुम्हारे पास 1 0 फिर 1 फिर डबल 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा लिखा हुआ है 244। तो फिर ये देखोगे तो इसमें भी नंबर ऑफ बिट जो है बोरो की गई है 5, बट वो क्या है कि लास्ट स्टार्टिंग की 4 बिट 1, मतलब 4 बिट बोरो लेनी है, फिर एक छोड़ के फिर नेक्स्ट वाली उसकी बोरो करनी है। तो मींस तुम्हारे पास इसमें भी नंबर ऑफ वंस 1 आ रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मींस तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, सी दे रखा है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो एक्चुअली जो तुम्हारा प्रैक्टिकली देखा जाता है तो उसके लिए ये सही है, और फिर ये चीज प्रैक्टिकली आ जाती है, इसलिए ऐसा आंसर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, एन ऑर्गेनाइजेशन नीड क्लास बी नेटवर्क विद 32 सबनेट एंड ईच सबनेट नीड्स 100 होस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल सबनेट मास्क। इज आर बोल रहा है तो मे भी शायद मल्टीपल क्वेश्चंस ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में 32 सबनेट बोल रहा है, 100 वो कह रहा है। तो पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं, ये किस क्लास का दे रखा है ये पहले देख लेते हैं। तो मैं ये क्लास बी का दे रखा है, तो क्लास बी का दे रखा है तो फिर यहाँ पे देखोगे तो ये 32 इंटू 100 वो हमेशा छोटा होना चाहिए 2 की पावर 16। अब 2 की पावर 16 लिखने जाओगे तो ये तुम्हारा ये देखो हो जाएगा वो 32 100 हो जाएगा, और जब ये देखोगे तो 1024 इंटू 64 होगा, है ना, ये ऐसा कुछ आएगा। अब अगर हम लोग इसको 1000 भी मान लेते हैं तो फिर 1000 इंटू 64 करोगे तो 64,000 होगा, जो कि 32 से हमेशा छोटा ही होगा, मतलब 3200 छोटा होगा 64,000 से। तो फिर ये कंडीशन सही है, तो वो चीज सही हो गई। अब हम लोग आगे जाते हैं कि 32 सबनेट कह रहा है ना, 32 सबनेट। अब हमें ये पता है 32 सबनेट के लिए मतलब 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। मीन्स यहां से हमें क्या पता चल गया कि ये जो हमारे पास जो बिट है वो बोरो होंगी, है ना। जब बिट बोरो होंगी तो वो कितनी होंगी, 5 बिट होंगी। मतलब तुम्हारा जो सबनेट मास्क दे रखा है वो तुम्हें दे रखा है 255.255। अब जो आगे के जो नंबर्स हैं, जो कि अब आगे 16 बिट्स हैं, उसमें कहीं पे भी 1 हो सकता है। अब क्या होगा कि हम वो जो आगे की ये 8 डॉट आगे की ये 8 वो हम डिसाइड करेंगे ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि उसने इज आर बोल दिया। जब इज आर बोल दिया तो हमें क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को चेक करना होता है। तो अब हम लोग पहला ऑप्शन जब देखने जाएंगे तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो तुम्हें क्या दे रखा है, ये जो दे रखा हुआ है लास्ट के मैं 2 ऑक्टेट लिख रहा हूं, लास्ट के 2 ऑक्टेट सिर्फ लिखूंगा, वो दे रखा हुआ है 7.3, है ना। अब जब इसको जब नंबर्स में लिखोगे, मतलब यहां पे लिखने जाओगे तो कैसा लिखा जाएगा, मैं अब पहले 7 लिखूंगा। तो 7 लिखने के लिए ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, एक और 0 लिखेंगे, 4 3 और 1, है ना। देखो 4 2 1 मतलब ये 7 हो गया, तो मतलब 3 बिट यहाँ पे आ गए। और फिर जब 3 लिखने जाओगे तो वो तुम्हारा क्या होगा, ये सारे 0 हो जाएंगे और फिर ये 1 और ये 1 हो जाएंगे। तो अब देखो इसके आगे फर्दर हमारे पास नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, वो 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। मतलब जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। क्यों, क्योंकि हमें इसके अलावा 5 और 1 चाहिए थे, क्योंकि वो 5 1 बिट बोरो हो रहे हैं। तो जब बोरो 5 हो जाए, वो 5 यहाँ पे आ रहे हैं, तो मींस तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ऐसे ही जब तुम ऑप्शन नंबर बी में जाओगे तो ऑप्शन बी के लास्ट के ऑक्टेट क्या है, 128.135, है ना। तो आप 128 लिखोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसको पहले ऑक्टेट को यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और बाकी बचे हुए सारे 0 हो जाएंगे। ये तुम्हारा 128 हो गया। जब 132 लिखने जाओगे तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, है ना। तो 128 मींस 5 2 7 बचा, 7 मतलब यहाँ पे एक और 1 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ 135। तो देखो 1 2 3 4 5 ये भी 5 बिट ले रहा है, 5 बिट बोरो ले रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। अब ऐसे ही सी ऑप्शन में आ जाते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 248.0, है ना। 248.0 मींस तुम्हारे पास लगातार
5 वंस आ जाएंगे 248 कंप्लीट करने के लिए, तो फिर यहाँ पे लगातार 5 वन आ जाएंगे और फिर लास्ट में 0 है तो ये वाला भी 0 बन जाएगा और बाकी के बचे 3 0 भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 बिट बोरो आ रही है, तो 5 बिट मतलब ये सी ऑप्शन भी तुम्हारा सही है। फिर जब तुम डी में जाओगे तो डी देखने जाओगे तो डी तुम्हारा क्या दे रखा है 0.248 दे रखा है ना, तो मीन्स ये इधर चला जाएगा वो इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे सारे 8 के 8 0, तो हमने 8 के 8 0 कर दिए। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5 बिट 1 हो जाएंगी 1 1 1 1 और 1 है ना, तो ये आ गया। तो मीन्स यहाँ पे भी 5 बिट 1 है तो फिर ये भी सही हो जाएगा, मतलब इसके जो आंसर्स होंगे वो चारों ऑप्शन सही होंगे। तो फिर इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है An organization is guaranteed a class B network with IP address, जो कि मैंने लिख लिया है, for a revolution 2.0 10 bit are fixed for subnet, ठीक है। Then the total number of host in each subnet are, अब each subnet पूछ रहा है कि क्या होगी अगर 10 बिट फिक्स कर दिया जाता है। तो पहली बात अगर ये देखोगे तो ये तुम्हारे पास क्लास किसका दे रखा हुआ है, ये तुम्हारा जो आईपी एड्रेस है वो तुम्हारे पास क्लास बी का दे रखा है, तो तुम्हें क्लास पता चल गई। अब क्लास बी पता चल गया, 10 बिट बोरो लिया जा रही है, फिक्स की जा रही है, मीन्स तुम्हारे पास ये चीज कैसे ले गया जा रहा है, एसआईडी के लिए किया जा रहा है। तो फिर जब तुम सबनेट मास्क लिखने जाओगे तो जब सबनेट मास्क लिखने जाओगे तो वो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर 10 बिट बोरो ले रहे हैं तो फिर मतलब 10 बिट तुम्हारे वंस हो जाएंगे, किसके बाद 255.255 डॉट 10 बिट 1 होंगे, तो 10 बिट 1 करोगे तो पहले 8 बिट 1 होंगे, डॉट फिर तुम्हारे 2 बिट 1 होंगे और फिर लास्ट के जितने बचे 6 बिट हैं वो तुम्हारे सारे जीरोस हो जाएंगे। तो ये चीज आ जाएगी। अब ये चीज जब आ जाएगी तो फिर जब इसको चेंज करके लिखना स्टार्ट करोगे तो फिर अब इसको चेंज करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये सबनेट मास्क आया 255.255 डॉट, फिर तुम्हारे 8 वंस आए थे तो वो भी 255 और लास्ट के 2 बिट 1 आए थे, मतलब 128 और 64 मिलके 192 हो जाएगा। तो मीन्स तुम्हारे पास ये सबनेट मास्क आ जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट। अब इसको देखोगे थोड़ा सा गलत कर दिया, सबनेट मास्क लिख दिया। अब जब देखोगे तो ये तुम्हारे पास ऐसे लिखा जाएगा, है ना, ये लिखा जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस जो आ रहे हैं वो तुम्हारे आ रहे हैं 6, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ जो तो होस्ट आएंगे वो कितने आएंगे, वो तुम्हारे आ जाएंगे 2 की पावर 6 - 2, मीन्स तुम्हारे पास 62 आ जाएंगे, है ना। तो फिर ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, तो 62 आंसर होगा तुम्हारा। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में मूव कर जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, पढ़ लेते हैं। कंसीडर्ड अ क्लास सी नेटवर्क विद, जो कि दे रखा हुआ है, इफ द 3 बिट borrowed from the HID part instead of the first 3 bits, last 3 bit are borrowed from the HID part, then the which of the following is belong to the third subnet ID। अब थर्ड सबनेट आईडी के कौन सा बिलोंग करेगा वो पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हें आईपी एड्रेस दे रखा हुआ है ना, ये तुम्हारा आईपी एड्रेस दे रखा है ना, हाँ, क्लास सी का आईपी एड्रेस दे रखा है। अब बोल रहा है कि जो तुम्हारा, अब देखो पहली बात तो जब तुम सबनेट मास्क लिखते हो, ठीक है, तो सबनेट मास्क में क्या होता है, नंबर ऑफ बिट बोरोड फ्रॉम HID पार्ट। अब ये क्या है कि ये तुम्हारा पास NID आएगी, ठीक है, और फिर बची हुई HID होगी। तो फिर जब तुम सबनेट मास्क लिखते हो तो वो तुम्हारे पास ऐसा कुछ कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 255 255 और 255। अब लास्ट के बिट हमें 1 बोरो करने, ना कि यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिवली स्टार्टिंग के 1। तो हम क्या करेंगे कि पहले 5 जीरोस लिख देंगे और फिर ये 1 ये 1 और ये 1, मीन्स तुम्हारा सबनेट मास्क कुछ ऐसा कह रहा है कि दे रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ऐसा दे रखा है 3 बिट बोरो किए गए हैं तो नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबनेट्स देखने जाओगे तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे 2 की पावर 3, मींस 8 सबनेट होंगे। तो यहाँ पे अगर 3 बिट से कॉम्बिनेशन देखोगे तो 0 0 0 0 1 0 0 1 0, ठीक है, 0 तुम्हारा आ जाएगा, फिर यहाँ पे तुम्हारा आ जाता है 0 1 1, है ना, 0 1 1, और फिर देखने जाओगे तो तुम्हारा 1 0 0, फिर 1 0 1, फिर आ जाएगा 1 1 0, फिर तुम्हारा 1 1 1। तो ये कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो तुम्हारा जो पहला सबनेट होगा ये होगा, दूसरा सबनेट ये होगा, तीसरा सबनेट ये होगा, मींस तुम्हारे पास जो तीसरा सबनेट होगा वो तुम्हारा 2 लिखा जाएगा इन द बाइनरी फॉर्म ऑफ फ्रॉम द 3 बिट्स। तो मतलब तुम्हें ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करना है फॉर थर्ड सबनेट देखने जाओगे तो तुम्हें क्या लिखना है, 1 0 1 लिखना है। तो ये तुम्हें इन द फॉर्म ऑफ इसके लिखना है अगर तुम्हें सबनेट आईडी चाहिए। तो मींस अब तुम यहाँ से ये चीज पता कर लिए तो इसको रब कर देते हैं। अब तुम्हें ये चीज पता चल गई कि ये लिखना है। अब जब तुम जाओगे देखोगे तो फिर तुम्हारे पास अगर किसी भी आईपी एड्रेस लिखोगे तो आईपी एड्रेस लिखने जाओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा कि तुम्हारे पास पहले नेटवर्क आईडी सेम एज इट इज आ जाएगी, तो जो कि तुम ये लिखोगे,
ठीक है, डॉट ये लिखोगे। अब क्या होगा कि अब बचा हुआ जो तुम्हारा क्या है 8 बिट है, उसमें से लास्ट बिट तुम्हें फिक्स है, तुम्हारे पास ये और ये छूटा हुआ है, मगर ये 3 फिक्स है तुम्हारे पास, ये सबनेट के लिए है ना, तो ये तुम्हारा थर्ड सबनेट में आ गए हम लोग। अब इसके कॉम्बिनेशन हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस में कि इसका कॉम्बिनेशन कौन सा एक ऐसा ऑप्शन दे रखा है जिसके लास्ट के 3 बिट जो है वो तुम्हारे 0 1 0 आ रहे हैं। अगर ये आ रहा होगा तो मीन्स तुम्हारा क्या हो जाएगा कि वो थर्ड सबनेट में आ रहा है। तो अब हम लोग ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं और फिर हम लोग सिर्फ लास्ट के ऑक्टेट देखेंगे, ठीक है। अब जब लास्ट का ऑक्टेट देखोगे तो वो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा एक में लिखा है 96 को अब लिखने जाते हो तो तुम्हारा क्या लिखा, अगर इसको ब्रेक करके लिखे तो क्या होता है 64 प्लस 32 लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते, लिखोगे तभी ना होगा। तो मीन्स तुम्हारे पास ये आ रहा है, तो फिर मीन्स जब 96 लिखते हो तो वो 64 और 32 होता है, तो मीन्स 1 1 और फिर तुम्हारे पास लास्ट में कितने 5 0 ये आता है। तो फिर यहाँ पे देखोगे तो ये जो तुम्हारा आ रहा है वो किस सबनेट में जा रहा है, फर्स्ट सबनेट में जा रहा है ना, फर्स्ट सबनेट में जा रहा है। जब ये फर्स्ट सबनेट में जा रहा है तो फिर ये तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ऐसे बी में देखोगे तो बी तुम्हारा दे रखा है 64, इसको लिखते हो कैसे, ये लिखा जाता है ना। जब ये लिखा जाता है तो ये भी देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी फर्स्ट में ही जा रहा है, ये भी फर्स्ट में जा रहा है, तो फिर ये भी नहीं हो पाएगा, है ना, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं। फिर जब देखोगे तो ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 को देखने जाओगे तो ये 0 0 0 0 0 और फिर देखने जाओगे तो तुम्हारा 0 1 0 3 लिखना है ना, तो मीन्स यहाँ पे तुम्हारा 2 और 1 आएगा, है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये तुम्हारा 3 लिखा हुआ है। फिर लास्ट के 3 डिजिट देखोगे तो ये तुम्हारा किस में जा रहा है, ये देखने जाओगे तो ये जो तुम्हारा जा रहा है वो तुम्हारा ये जा किसी में नहीं रहा है, ये जबकि ये तुम्हारे सारे HID में 0 गए, मतलब ये सबनेट आईडी लिख दी है किसी की, और वो सबनेट आईडी क्या होगी, जब ये 3 लिखा है तो ये तुम्हारा 4th सबनेट आईडी लिखी हुई है ना, 4th सबनेट आईडी लिखी है। अब हम लोग डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन देखने जाओगे तो मीन्स 2 लिखा हुआ है, अब देखोगे तो ये 0 0 0 0 और फिर तुम्हारा 0 1 0 आएगा, तो यहाँ पे देखो 3 बिट आ रही है, ये तुम्हारा बिलोंग कर रहा है तुम्हारा किससे, थर्ड सबनेट में, ठीक है, ये तुम्हारा थर्ड सबनेट में बिलोंग कर रहा है। जब ये थर्ड सबनेट में बिलोंग कर रहा है तो मींस तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा, तो तुम्हारा डी ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर तुम्हारा जो फोर्थ का आंसर होगा वो डी होगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस का आंसर, क्वेश्चंस के जो वो है वो डी ऑप्शन सही होगा। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए फिफ्थ में मूव कर जाते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है, कंसीडर क्लासी नेटवर्क एड्रेस ऑफ इतना जो कि दे रखा है, इट डिवाइडेड इनटू 3 सबनेट ए बी सी, ईच subnet needs 90 40 33 hosts respectively. Which of the following is valid subnet mask for the C and B and C respectively? B और C के लिए देखना है, ठीक है। तो एक तरीके से हमें दिख रहा है कि VLSM लगाना पड़ेगा, बट हम लोग डायरेक्टली नहीं जाएंगे, पहले हम लोग देख लेंगे कि ये तुम्हारा उससे हो जा रहा है, अगर 3 सबनेट से अगर पॉसिबल हो पा रहा है तुम्हारा नॉर्मल अप्रोच से, तो फिर उससे अप्रोच करेंगे। तो हम पहले कंडीशन चेक करेंगे, तो फिर क्या होगा 90 + 40 + 33, ये क्लास सी का है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये तुम्हारा लेस देन होना चाहिए 512 से, है ना, 512 से। तो जब इन सबको ऐड करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 130, मतलब ये तुम्हारा 163 लिखा हुआ है, जो कि तुम्हारा सही है। तो ये कंडीशन सही हो रही है। तो पहली बात तो ये चीज तुमने स्टेज क्लियर कर ली। अब जब 3 सबनेट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ, पहले देखोगे कि अगर 3 सबनेट कर रहे हो, 3 सबनेट कर रहे हो, ठीक है, 3 सबनेट करने के लिए 3 अगर सबनेट्स है, 3 सबनेट्स के लिए तुम्हें बिट कितनी बोरो लेनी पड़ेगी। बिट जो बोरो करोगे, नॉर्मल अप्रोच अभी क्या जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बोरो करोगे वो कितना आएगा तुम्हारा, बिट बोरो करोगे तो वो तुम्हारे पास 2 की पावर 2 लिख नहीं सकते, 2 ही लिखोगे बेटा, 4 आएगा ना, तो फिर ये 4 आएगा, तो मीन्स तुम्हारा 4 3 को कवर कर लेगा, तो 2 बिट को बोरो करोगे तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ होस्ट कितने आएंगे, नंबर ऑफ होस्ट देखने जाओगे पर सबनेट के हिसाब से, वो तुम्हारा आ जाएगा 2 की पावर 6 - 2 मीन्स तुम्हारे पास आ जाएगा 62। अब 62 जो है वो तुम्हारा इसको और इसको कवर कर लेगा, मगर 90 को कवर नहीं कर पाएगा, तो मीन्स हमें अब क्या करना पड़ेगा, VLSM पे जाना पड़ेगा। तो अब हमने ये नॉर्मल अप्रोच देख ली, वो फेल करी है, तो VLSM देखेंगे। तो VLSM में क्या करेंगे, पहला बिट जब हम लोग जैसे ये कर लो, VLSM सॉल्व करने के लिए पहले सर्कल बनाओ, डिवाइड कर दो, एक बिट फिक्स करो जो कि 0, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे जब तुम देखोगे जब एक बिट फिक्स करते हो तो मींस तुम्हारे पास 2 की पावर 7 - 2 मींस तुम्हारे पास इतने होस्ट आते हैं। जब एक बिट फिक्स होती है ना, बिट फिक्स होती है, ठीक, 1 बिट फिक्स हुई है, तो क्या होता है 2 की पावर 7 - 2, 2 की पावर 7 कितना था 128, 128 - 2 मतलब 128,
6 है ना, तो इसके अंदर 126, इसके अंदर 126। अब 126 में से हाँ अगर हम लोग इसको 90 दे देते हैं तो ये अगर 90 वाले होस्ट को चला जाता है तो फिर ये तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ये तुम्हारा ए दे रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर भी एक और डिवाइड करेंगे, तो इसके आगे 0 लिख देंगे, इसके आगे 1 1 कर देंगे। अब जब ये करने जाओगे तो फिर तुम्हारे पास क्या आएगा कि इसको जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास 2 बिट फिक्स हो गए। 2 बिट फिक्स होने से तुम्हारा ये 62 इसके अंदर आएंगे, 62 के मींस तुम्हारा यहाँ पे हम 60 दे देते हैं। अगर और भी पॉसिबिलिटी है, और क्वेश्चंस में दूसरी तरीके से दे रखा हूं, अगर हम लोग अभी कह रहे हैं कि 60 इसको देते हैं, 30 इसको देते हैं, ये सी हो जाएगा। तो जब इसका तुम जब सबनेट मास्क जब सबनेट आईडी देखने जाओगे तो तुम्हारा जब सबनेट आईडी लिखोगे तो वो तुम्हारा क्या होगा, जब एस आई डी लिखोगे किसकी लिखेंगे, पहले हम लोग बी की लिखेंगे। तो वो क्या होगा, पहले नेटवर्क आईडी सेम 220.220.220 अब देखो यहाँ पे पहले 2 बिट फिक्स हो रहे हैं, है ना, 2 बिट फिक्स हो रहे हैं, तो मींस तुम्हारे पास ये और ये बिट फिक्स हो रहा था ना, तो मींस तुम्हारे पास 1 0 तो रहेगा, बाकी के बचे जितने भी हैं वो सब 0 हो जाएंगे, मतलब 6 के 6 बिट 0 होंगे। तो मींस तुम्हारे पास ओवरऑल जब इसको नंबर्स में कन्वर्ट करोगे डिजिट्स में तो वो 128 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा बी का आ जाएगा इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन से। फिर इसको देखोगे तो ये भी तुम्हारा 220.220.220 अब 1 1 है तो मतलब 192 आ जाएगा। इतना तो मैं अब चाह रहा हूं कि आप लोग जान लोगे। तो ये देखो दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं क्या किसी में, अगर ये ऑप्शंस दे रखे हैं तो ठीक है ना, तो फिर आगे देखना पड़ेगा। तो देखो 128 और 192 मतलब तुम्हारे क्या दे रखा है कि ए ऑप्शन है, मगर अब यहाँ पे सतर्क होना, ऑप्शन नंबर बी तुम्हें भी एक चीज दे रखा है जिसमें 192 और फिर एक 128 दे रखा है। तो अगर देखो ये चीज कर दे कि हम क्या कर सकते हैं कि इसको 30 मतलब ये पहला केस हो गया, ये केस 1 हो गया, ये केस ठीक है 1 हो गया। अगर सेकंड केस में क्या करते हैं कि इस 33 को इसको असाइन कर दें और 60 वाले को इसको असाइन कर दें, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा। तो फिर ये इंटरचेंज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये सी का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा। तो फिर मींस तुम्हारा बी ऑप्शन जो देखा है वो भी सही है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के लिए आंसर सही होगा वो सी आंसर सही होगा। तो इतना तो मैं जान रहा हूँ कि आप लोग को ये चीज समझ में आएगी क्योंकि मैंने लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसको नोट करो तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये सी क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सपोज अ क्लास सी नेटवर्क डिवाइडेड इनटू 3 सबनेट PQRS, P को 50 चाहिए, Q को 40 चाहिए, R को 120 चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सबनेट फॉर R? R के लिए पूछ रहा है क्या सबनेट मास्क होगा अप्रोप्रिएट। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, मेरा ब्लैक पेन मार्कर, रुकिए मैं ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास PQR दे रखा हुआ है, जो कि ये दे रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि ये क्लास C का है, ठीक है। तो पहले तो हमें सबसे पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली VLSM का है, डायरेक्टली पता चल रहा है तो हम लोग डायरेक्टली VLSM करेंगे, चेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे पहले 50 + 40 + 120 जो कि हमारा 512 से छोटा होना चाहिए। जब इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 210, है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये 210 दे रखा हुआ है। अब 210 कैसे दे रखा है, ये 90 हो जाएगा और फिर 90 + 120 210, है ना, ठीक। अब ये चीज तुम्हारे कंडीशन सही होगी। जब ये कंडीशन सही होगी तो अब हम डायरेक्टली VLSM लगा देते हैं। पहला बिट फिक्स करोगे तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, हम लोग इसको 120 दे देंगे क्योंकि इसमें 126 और इसमें 126 होंगे। फिर क्या करेंगे, एक बिट ऑफ फिक्स करेंगे तो फिर हमारे पास ये बढ़ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना, और ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। अब जब ये 0 ये 1 आ जाएगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, गड़बड़ कर दिया, इसको हम लोग पहले 0 कर देते हैं क्योंकि पहले ट्रेडिशनल मेथड से जाते हैं, 1 0 से नहीं जाते। तो ये तुम्हारा 1 आ जाएगा, तो फिर ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, है ना, ये हो गया। अब अगर हम लोग जाएंगे तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 50 और 40 दे सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको दे देते हैं P वाले को, जो कि ये तुम्हारा क्या था, Q था, है R था, तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन के बेसिस पे ही जाते हैं ना। तो R हमें ही पूछ रहा है, तो R अगर हम लोग 0 वाले को देंगे तो इसका अगर तुम सबनेट मास्क देखने जाओगे, सबनेट मास्क की तो पूछ रहा होगा क्वेश्चन में, तो हम लोग देख लेते हैं 6 में क्या पूछा है, सबनेट मास्क पूछ रहा है ना। सबनेट मास्क देखने जाओगे तो तुम्हारे पास अगर 0 वाला असाइन करेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 255.255.0 वाला आ जाएगा। अगर इसको 1 वाला असाइन कर देते हैं, जैसे ये 1 जो मैंने पहले लिखा था, अगर वो वाला असाइन करते हैं तो तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, और 128 आ जाएगा, है ना। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो देखो तुम्हारे पास
128 भी दे रखा है और तुम्हारे पास 0 भी दे रखा है ना। अप्रोप्रिएट पूछ रहा है। अब अगर अप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर दिया है, तो अप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर दिया तो फिर तुम्हारे पास ये 128 वाला नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो थ्योरेटिकली अगर चीजें देखने जाओगे तो तुम्हारे पास यही चीज आएगा कि हमें पहले 0 वाले को असाइन करके 120 असाइन कर देना चाहिए। हम लोग उस पार्ट से नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा सर्कुलर वे में जाते हैं। तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन के लिए, वो तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो बट अब यहाँ पे ये चीज भी देख लेना कि अगर हम लोग इसको असाइन कर देते हैं तो तुम्हारा 40 और 50 भी आ जाएगा, है ना। तो फिर तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर इसका ये भी कह सकते हो कि ये तुम्हारा कंडीशन सही, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। तो हमारे पास तुम्हारा जो ऑप्शन आएगा वो ए और सी आएगा, तो ये दोनों में से सही हो सकता है, ए भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर जो सी में होगा वो तुम्हारा 0 वाला भी 128 वाला भी होगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव ऑन कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सपोज एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 6 डिपार्टमेंट विद अ नेटवर्क, जो कि मैंने लिख लिया है। ईच डिपार्टमेंट 3 बिट आर बोरोड फ्रॉम HID पार्ट ऑफ गिवन नेटवर्क। इस नेटवर्क जो कि तुम्हारा क्लास सी का ही दे रखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें से बोरो किए गए 3 बिट, वो जो कि फिर बता दिया कि पहला जो है वो तुम्हारा ऐसा है, सेकंड तुम्हारा ऐसा है, थर्ड ऐसा है, फोर्थ ऐसा है, फिफ्थ ऐसा है, सिक्स्थ ऐसा है। मतलब सारे कॉम्बिनेशन लिख दिए 3 बिट से जितने बनने वाले होते हैं। वैसे सारे नहीं लिखे क्योंकि 8 होते हैं 3 बिट से बनने वाले, 6 लिखे गए हैं। तो मतलब 6 के तुम्हें बता दिया कि ये तुम्हारे जो SID बिट है 3 बिट की कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो तुम्हारे डिपार्टमेंट नंबर सेट कर दिए उसमें, ठीक। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, मतलब DB ऑफ अ डिपार्टमेंट नंबर 5 और 4 और 5 के लिए हमें डिपार्टमेंट नंबर बताना है। तो फिर एक तरीके से देखोगे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब तुम पहले यहां से तुम क्या पता चलता है तुम्हें क्लास सी कौन से है, तो ये देखोगे तो ये तुम्हारा क्लास सी का नेटवर्क दे रखा है, मींस तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास NID दे रखी है और ये तुम्हारी HID होगी, है ना, कुछ ऐसा सा है। अब तुम्हें क्या कह रहा है कि 3 बिट तुम्हारे पास जा रहे हैं बोरो में, ठीक है। तो जब बोरो हो रहे हैं और उसमें से भी हमें किसका किसका बताना है, 5 और 4 का बताना है। अब 5 के लिए कौन सी सबनेट आईडी जो 3 बिट की ली गई है वो कौन सी ले रहे हैं, वो तुम्हारा जो 5 के लिए ले रहे हैं वो 111 ले रहे हैं और 4 के लिए तुम्हारा ले रहे हैं 101, है ना। अब जब जाओगे तो तुम्हारा अगर तुम पहले देखो 5 का लिखना है, तो जब 5 का DBA लिखोगे तो हमें ये पता होता है DBA में क्या होता है कि जो तुम्हारे HID बिट्स होते हैं, HID बिट्स जो होते हैं वो ऑल वंस होते हैं, है ना, ऑल वंस होते हैं, ठीक। HID बिट तुम्हारे ऑल वंस हो जाते हैं। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इसके अलावा जितने भी बिट तुम्हारे 5 बचेंगे वो वंस हो जाएंगे। तो जब तुम 5th के लिए लिखने जाओगे DBA, ठीक है, वो यहाँ पे या तो ऐसे 5 लिख लो, तो वो क्या लिखने जाओगे पहले सेम एज इट इज तुम्हारे नेटवर्क आ जाएंगे, मतलब NID बिट ऐसे ही लिख दोगे 197। अब क्या आगे लिखोगे कि तुम्हारे पास ये 111 आ रहे हैं, ये 111 और बाकी के बचे तुम्हारे जितने भी होंगे वो तुम्हारे क्या आ जाएंगे 111। ये तुम्हारा क्या हो गया HID, ये तुम्हारा क्या हो गया SID, है ना। तो ये तुम्हारा SID चला गया, ये तुम्हारा HID चला गया। तो फिर ये ओवरऑल जब तुम कन्वर्ट करके लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो तुम्हारा बन जाएगा 255, है ना। तो तुम्हारा ये बन जाएगा 255। तो ऐसे अगर ऑप्शन देखोगे तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर D है वो तुम्हारा सही आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर D ही सही होगा क्योंकि उसी में एक ऐसा दे रखा है। मगर हमको 4th भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है 4th में क्या आएगा। तो जब 4th में जाओगे तो फिर ये 4th के लिए जाओगे तो ये तुम्हारा पहले तो सेम एज इट इज आएगा 198.197 और फिर लास्ट में तुम्हारा क्या हो जाएगा 101 और फिर बाकी बचे जितने भी हैं वो एज इट इज 1 आ जाएंगे। मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा HID और फिर ये तुम्हारा क्या होगा SID, है ना। समझ में आ रहा होगा। अब जब इसको कन्वर्ट करके लिखोगे तो इसमें क्या होगा 255 में 64 माइनस हो जाएगा तो ये 191 बचेगा, है ना, 191 हो जाएगा, हाँ 191 बचेगा। तो फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 191, तो फिर कुछ ऐसा आ जाएगा। तो जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा D दे रखा है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन नंबर 8 विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर। What the question number 8 is saying, पढ़ लेते हैं। In the class B network on the internet has a subnet mask, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है 255, 255, 240। How many minimum number of subnet are possible, और 4 ऑप्शन आपको दे रखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ
पॉसिबल हो सकते हैं, मिनिमम हमें बताना है। मतलब सबनेट मास्क हमें निकालना पड़ेगा, क्या सबनेट मास्क से सबनेट आईडी, अगर सबनेट आईडी निकाल लेते तो नंबर ऑफ सबनेट्स पता चल जाएंगे, और नंबर ऑफ सबनेट्स पता चल जाएंगे तो हम लोग उससे बता सकते हैं कि मिनिमम इतने हो सकते हैं, उससे मैक्सिमम कितने भी जा सकते हैं। तो मींस हम लोगों को इसको नंबर ऑफ बाइनरीज में जब रिप्रेजेंट करोगे तो तुम्हें 255 को सारे वंस होते हैं, तो मतलब तुम्हारे पास 8 के 8 वन आ जाएंगे, फिर यहाँ पे भी तुम्हारे सारे 8 के 8 वन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे 8 के 8 वन हो गए, एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं, और फिर तुम्हारा 240 दे रखा है। अब जब 240 को लिखने जाओगे तो 240 जो होता है वो अगर लिखने हुए तो वो तुम्हारा लगातार 5 वंस आते हैं, 4 वंस आते हैं। कैसे जानते हो वो आप लोग खुद समझ जाएंगे, क्योंकि इतनी बार मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ। 255 में जब हम लोग 15 माइनस करते हैं तो तुम्हारा आ जाता है, जब 15 माइनस कर देते हो तो तुम्हारा आ जाता है 240, है ना। तो फिर तुम्हारे पास 4 वंस लगातार और 4 जीरोस आ जाएंगे, तो ये तुम्हारे 4 वन और फिर लगातार 4 जीरो, और बाकी बचा हुआ ये जीरो, तो वो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ जो 8 जीरोस हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे, 8 के 8 जीरो, एक और जीरो आएगा। अब ये तुम्हें यहाँ से पता चल गया कि ये जो तुम्हारे पास सबनेट मास्क दे रखा हुआ है वो तुम्हारे पास ये मतलब तुम्हारे पास 8 ये और 4 ये, मतलब यहाँ पे अगर देखो तो नंबर ऑफ जो तुम्हारे पास जीरोस दे रखे हुए वो तुम्हारे पास दे रखे हैं 8 4 12, है ना। तो ये 12 जीरोस दे रखे हुए। अब यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि अगर ये क्लास बी का है, अगर ये तुम्हें क्लास बी का दे रखा हुआ है, और क्वेश्चन में देख लेते हैं कि किसका दे रखा है, क्लास बी का ही क्वेश्चन भी दे रखा हुआ है, तो ठीक है। तो अगर क्लास बी का दे रखा है तो हमारे पास एनआईडी कितने बिट की होती है, 16 बिट की होती है। मींस तुम्हारे पास ये जो जाएंगी वो तुम्हारे एनआईडी में चली जाएंगी। अगर ये तुम्हारी एनआईडी में जा रही है तो बचा जो जितने भी वंस होते हैं वो तुम्हारे एसआईडी में चले जाते हैं। तो फिर तुम्हें यहाँ पे देखोगे कि काउंट करोगे, इसमें बचे हुए ये जो वंस है वो तुम्हारे एसआईडी में जाएंगे। तो फिर ये जो यहाँ से नंबर ऑफ जो तुम्हारे पास एसआईडी बिट्स आएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। नंबर ऑफ एसआईडी बिट्स अगर 4 हो जाएंगी तो फिर हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ सबनेट्स कितने पॉसिबल होंगे। अगर नंबर ऑफ एसआईडी बिट्स तुम्हें 4 दे रखे होते तो हमें ये पता होता है कि 2 की पावर में इतना चढ़ा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 बिट्स थे तो 2 की पावर 4 चढ़ जाएंगे, और 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है। मींस हमारे पास यहाँ से अब ये पता चल जाए कि अगर तुम्हारे पास सबनेट मास्क अगर 240 दे रखा है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 बिट तुम्हारी आ रही है यहाँ पे एसआईडी बिट्स, अगर 16 आ रहा है, अब इसके आगे अगर एसआईडी बिट्स और भी बढ़ती है, अगर इस मतलब 4 के आगे भी एक्स्ट्रा बढ़ती है, मींस अगर तुम्हारे पास 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, मींस जो 240 है वो तुम्हारा 248 बन जाए, या इसके आगे भी एक अगर बढ़ेगा तो फिर अगर तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ 6 वंस होंगे तो वो तुम्हारा आ जाएगा 253, 252। अगर ऐसे कुछ सीक्वेंस में नंबर्स आते हैं तो मींस वो भी तुम्हारे पॉसिबल नंबर ऑफ सबनेट्स को बढ़ा देंगे, मगर जो मिनिमम नंबर ऑफ सबनेट्स आएगा वो 4 से आएगा, तो मतलब 16 नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि 4 2 की पावर में चढ़ेगा, 16 आएगा। तो जो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा वो तुम्हारा आंसर होगा 16 आंसर होगा, ये होगा तुम्हारा मिनिमम सबनेट्स, है ना। तो अब ऑप्शंस में देख लेते हैं कि किसमें 16 दे रखा हुआ है। अब समझ में आ गया होगा, बस बेसिकली आपको ये चीज सोचनी थी कि ये मिनिमम के लिए कंडीशन ये होती है, तो हमें यहाँ पे मिनिमम निकल के आएगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं किसमें कहां दे रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा सी दे रखा है वो तुम्हारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा उसमें 16 दे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डीपीपी नंबर 7, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। कंसीडर्ड अ क्लास सी नेटवर्क, क्लास सी आईपी एड्रेस विद अ डेसिमल नोटेशन, जो कि यहाँ पे दे रखा है, सबनेट आईडी भी दे रखा है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड होस्ट आईडी। अब होस्ट आईडी बता रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा हुआ है। हमें ये पता होता है कि ये क्यों लिखा, अच्छा ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब हमें क्या दे रखा है कि एचआईडी बतानी है, और एचआईडी होता क्या है, हमारा आईपी माइनस एसआईडी होता है। ये मैंने बहुत ही पहले बता रखा है अपने लेक्चर्स में, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो आईपी हमारे पास देखो क्या दे रखा हुआ है, लास्ट ऑक्टेट देख लो, क्योंकि ये एक तरीके से क्लास सी का दे रखा हुआ है। जब ये क्लास सी का दे रखा हुआ है तो हमें ये पता है कि पहले के 3 ऑक्टेट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, तो लास्ट वाला ही देख लेते हैं। तो लास्ट वाला देखने जाओगे तो आईपी तुम्हारा x दे रखा है और फिर तुम्हारा आएगा -64। तो ये तुम्हारा लास्ट में जिसमें भी दे रखा हुआ ऑक्टेट में वो तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब तुम देखने जाओगे तो तुम्हारा जो एचआईडी आएगी वो क्या आएगी, वो तुम्हारी आएगी 212.212.212.x-64। तो ये तुम्हारा देख लो किसमें दे रखा है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये जब देखने जाओगे तो वो तुम्हारा दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, इसको बी कर देते हैं, ठीक है। इसको दे देते हैं बी में, टिक कर दो, आगे बढ़ो, नोट करो। चलो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे दिख रहा होगा, सपोज फॉर अ नेटवर्क एचआईडी एंड एसआईडी आर द दिस एंड दिस, जो कि मैंने नोट डाउन कर लिया है।
respectively, then which of the following is a valid IP address for the given host ID and सबनेट आईडी, है ना। तो हमें HID दे रखा है, SID दे रखा है, IP एड्रेस पूछ रखा है। तो हमें ये चीज पता होता है कि पहले तो हमें ये होता है कि जो तुम्हारी HID होती है वो तुम्हारी क्या होती है, IP माइनस SID होती है, ठीक। तो तुम्हारा अगर देखो तो ये तुम्हारा जो भी दे रखा है वो क्लास किसका दे रखा है, C का दे रखा है। तो मीन्स हमें पहले के 3 से कोई लेना देना नहीं, हम पहले क्या कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं कि जो लास्ट वाला है। तो HID ये हो जाएगी। अब IP का तो पता नहीं, हम लोग इसको X मान लेते हैं और माइनस क्या कर देंगे, SID में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा कि SID जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 128 होगा। तो ये 128 आ जाएगा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ से X की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जब X की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर से आएगा तो 129 हो जाएगा, है ना। जब ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो ये 129 हो जाएगा। जब ये 129 हो जाएगा मीन्स तुम्हारे पास X की वैल्यू 129 आ जाएगी। मीन्स तुम्हारा जो ये जो X है वो क्या है कि IP का 4th ऑक्टेट है ना, तुम्हारा जो है वो 4th ऑक्टेट है। तो ये चीज दे रखी हुई है। तो फिर यहां से जो तुम्हारा IP एड्रेस लिखा जाएगा वो देखो पहले के 3 तो सेम ही रहेंगे, तो वो तुम्हारे पहले के 3 सेम हो जाएंगे, ठीक। फिर जो आएगा वो तुम्हारा 129 आ जाएगा। तो अब ये ऑप्शन देख लेते हैं कि किसमें दे रखा हुआ है। ये अगर ऑप्शन दे रखा है तो ठीक है, तो ये ऑप्शन जो तुम्हारा दे रखा है वो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है ना। तो फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इफ IP एड्रेस ऑफ अ नेटवर्क इज, जो कि ये दे रखा है, सबनेट मास्क दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सबनेट ID एंड द होस्ट ID रिस्पेक्टिवली। इनमें से SID और HID बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें ये पता होता है कि अगर SID निकालना होता है तो जो IP होता है उसकी हम क्या करा देते हैं, एंडिंग करा देते हैं सबनेट मास्क से। तो तुम्हारा क्या आ जाता है, SID आ जाता है ना। तो अब हमें ये पता है कि ये जो तुम्हारा पहले तो ये लिखा हुआ है वो तो पहले से ही क्लास C का है, और सबनेट मास्क में भी देखो तुम्हारे सारे 1 से, मतलब तुम्हारे पास अगर SID लिखने जाओगे तो पहले के 3 ऑक्टेट तो एज इट इज उतर आएंगे, जो कि 197.197.197 है लास्ट में। अब ये और ये देखना है, तो ये चीज देखोगे तो ये तुम्हारे पास 3 1s लगातार लिखे होंगे और बाकी के बचे 5 0 तुम्हारे पास ये आ जाएंगे, 224 हो जाएगा, है ना। अब 117 को लिख लेते हैं। अब जब 117 को लिखने जाओगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, तो 128 लिख नहीं सकते क्योंकि वो बड़ा हो गया। तो मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे 64 से प्लस 32 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 96। अब 96 हो गया तो मीन्स मतलब 17 में 4 ऐड कर दोगे तो मतलब 21 और लिखना है। तो मीन्स हम यहाँ पे 16 लिख सकते हैं, और जब 16 लिख लोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा तुम्हारे पास 16, मतलब तुम्हारे पास 5 और बचा, मतलब 4 + 1। अब देखो ये तुम्हारा हो गया 21, है ना। ये 21 और ये 96 तो ये 74 हो गया। अब जब क्या करोगे तो इसको देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 128 + 64 + 32। तो मींस इन दोनों में कॉमन क्या है, 64 32। तो मींस यहाँ पे आ जाएगा 96, है ना, 96। तो ये तुम्हारी SID आ जाएगी। मींस तुम्हारे पास जो SID आ रही है वो ये आ रही है। अब जब तुम निकालने जाते हो HID, तो HID के लिए तुम्हें पता है कि IP में से हमें क्या माइनस करना होता है, SID माइनस करना होता है। अब देखो ये तुम्हारा देखो और सारा तो सेम ही रहेगा, बस लास्ट ऑक्टेट चेंज होगा। तो फिर अगर हम लोग लास्ट ऑक्टेट देखेंगे तो IP का लास्ट ऑक्टेट क्या है, 117 माइनस SID कितना है, 96। अब इसको देखोगे तो ये तुम जब माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 96, मतलब इधर 6 और इधर मतलब 21, है ना। तो फिर मींस तुम्हारे पास जो HID आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 197.197.197.21। तो फिर एक तुम्हारा ये हो जाएगा, एक तुम्हारा ये हो जाएगा। अब इन दोनों को ऑप्शंस में देख लेते हैं किसमें दे रखा हुआ है। तो देखो वो 21 और 96, तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कंसीडर्ड IP एड्रेस ऑफ अ नेटवर्क, जो कि मैंने लिख लिया, एंड द सबनेट मास्क कंटेन 29 1s है। व्हाट इज द होस्ट ID HID निकालना है। तो जब सबनेट मास्क में 21 1s दे रखा हुआ है तो मींस अगर देखोगे तो मतलब 8 8 2 16 16 2 24 और 24 + 5, मतलब लास्ट में 5 बिट वो आ रहे हैं। और फिर यहाँ पे देखोगे तो ये तुम्हारा क्लास C का दे रखा है। जब ये 29 1s होंगे तो इधर से अगर सबनेट मास्क लिखने जाओ तो वो तुम्हारा क्या आएगा, 255,
ये तुम्हें 8 कंप्लीट कर दिया वंस, फिर ये 255 ये कंप्लीट कर दिया 1, और फिर से 255 ये फिर से 8 कंप्लीट कर दिया, और बचे 5 1, मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास 5 1 और 3 0 आएंगे, तो ये हो गया ना, और ये तुम्हारे क्या दे दिए 5 1 दे दिए, तो 8 से 24, 24 प्लस 5 29। अब जब इसको देख चेंज करोगे तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो ये तुम्हारा माइनस क्या होगा 1248, मतलब तुम्हारा माइनस होगा 7, जब 255 में -7 कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 2 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, है ना, तो फिर तुम्हारा 248 लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 248 ये तुम्हें 5 वंश दे देगा, तो ये कंप्लीट हो गया। अब जब तुम HID निकालने जाओगे तो उसका फॉर्मूला तुम्हें पता ही है कि IP में जब हम SID माइनस कर देते तो वो निकल आता है, तो सेम रहेगा, तीन मतलब 3 आगे के सेम रहेंगे, बस लास्ट वाला माइनस करना पड़ेगा। IP में ये है, और फिर लास्ट में जो SID दे रखा हुआ है, सबनेट मास जो दे रखा है, अच्छा SID हमने निकाली नहीं, सबनेट मास दे रखा हुआ है, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले हमें इसकी एंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सबनेट मास दे रखा है, जब इसकी एंडिंग करोगे तो जो SID निकल के आएगा वो क्या आएगा, पहले के 3 ऑक्टेट सेम एज इट इज, ठीक है, डॉट 193, और फिर लास्ट में जब 21 और 128 मतलब लगातार 5 1 आएंगे, और 21 को जब लिखने जाते हो, चलो यहाँ पे 21 को लिख लेते हैं, अगर 21 को यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर 21 को लिखते हो वो कैसे लिखते हो, तुम पहले लिखोगे 16 + 4 + 1, है ना, तो मींस जब तुम इसमें देखोगे तो फिर इसको क्या लिखते हो, ये होता है 128 32 सॉरी 64 32, फिर लिखते हैं ना, पहले 64 + 32 + 16 + 8, तो यहाँ से जब करोगे एंडिंग, देखो ये 16 और 16 मैच करेगा, तो मींस यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब हम लोग HID निकाल सकते हैं कि HID क्या होगी, वो तुम्हारी IP माइनस SID होगी, है ना, तो जो IP होगा वो तुम्हारा 21 हो जाएगा, माइनस तुम्हें SID करना पड़ेगा, SID में तुम्हारा यहाँ पे 16 आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 बचेगा, तो मींस तुम्हारे पास जो HID आएगी वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो HID आएगी 192.193.193.5। अब ये ऑप्शंस में देख लेते हैं किसमें दे रखा है, वो तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर C में दे रखा हुआ है, तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर C होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सपोज अ सबनेट मास कंटेन 27 वंस, देन हाउ मेनी सबनेट आर पॉसिबल इन क्लास बी। क्लास बी में बताना है कितने नंबर ऑफ सबनेट पॉसिबल होंगे, जबकि 27 वंस दे रखा है। 27 वंस को अगर हम लोग सबनेट मास में कन्वर्ट करेंगे तो पहला 255 आएगा, ये 8 वंस हो जाएंगे, फिर डॉट लिखा जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ वंस से डायरेक्टली डेसिमल में लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही वहां पे भी आपको करना पड़ेगा डायरेक्टली ताकि बचा सके, ठीक है, टाइम। तो ये तुम्हारा कितने हो गए 8 × 24 मींस अब तुम्हारे पास कितने बचे हैं, 3 वंस बचे हैं, 3 वंस लिखोगे तो फिर आ जाएगा 224, है ना, तो ये तुम्हारे दे देंगे 3 वंस दे देंगे। अब तुम्हें यहाँ से ये चीज पता चल गई कि ये तुम्हारा सबनेट मास दे रखा है, अब क्लास बी का है, और क्लास बी से फिर हमें क्या बताना है, हाउ मेनी सबनेट पॉसिबल। अब अगर क्लास बी का है तो हमारे पास ये जो चीज है वो NID में जाएंगे, ठीक है, ये अगर NID में जा रहे हैं तो बचा हुआ ये जो तुम्हारा होगा वो SID में जाएगा, तो SID अगर हम लोग निकाले वो भी बिट्स, तो कितना हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा 8 + 3, है ना, जो कि तुम्हारा हो जाएगा 11। मींस तुम्हारे पास अगर सबनेट देखोगे, नंबर ऑफ सबनेट्स कितने आएंगे, वो तुम्हारे आ जाएंगे 2 की पावर 11, है ना, तो ये टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे सबनेट्स हो जाएंगे पॉसिबल। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि ये क्या किसमें दे रखा है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 5 का D दे रखा है वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पॉज करो, सॉल्व करो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फॉर अ सबनेट मास, जो कि मैंने लिख लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नंबर ऑफ सबनेट इन क्लास बी बताना है, कितने नंबर ऑफ सबनेट होंगे, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट बताना है, IP एड्रेस पर सबनेट, ठीक है 32, और फिर नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। अब देखो नंबर ऑफ IP एड्रेस पर सबनेट बताना है, तो पहली बात तो नंबर ऑफ IP पर सबनेट अगर बताना पड़ेगा तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरो से निकालेंगे, है ना। तो अब आ जाओ हम लोग देख लेते हैं हर एक ऑप्शन के हिसाब से क्या क्या करना पड़ेगा। तो अब जब तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर A पे, तो ऑप्शन नंबर A के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बोल रहा है क्लास B में कितने नंबर ऑफ सबनेट आ रहे हैं। क्लास B में देखोगे तो पहले तुम यहाँ से देखोगे तो ये तुम्हारा 8 1 देगा, ये 8 1 देगा, ये तुम्हें 5 1 देगा, और ये तुम्हें 0 1 देगा, है ना, ये नंबर ऑफ वंस लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ वंस, ठीक। अब अगर ये दे रखा है तो क्लास बी के लिए ये तुम्हारी NID हो जाएगी, ठीक है, और ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, SID हो जाएगी। तो फिर तुम्हारे पास अगर तुम देखोगे A ऑप्शन में जो तुम्हें दे रखा हुआ है क्लास बी का सबनेट, मतलब अगर हमें नंबर ऑफ सबनेट निकालने हैं,
सबनेट, वो भी क्लास बी के लिए, तो वो क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 मतलब 32। तो ये तुम्हारा 32 दे रखा है, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग बी पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट आर। अब हमें ये तो बता रखा है नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, अब अगर होस्ट पर सबनेट निकालना है मतलब हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए अगर देखने जाओगे तो जब हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, है नंबर ऑफ जीरोस, तो हमें ये पता होता है 32 में से माइनस कर देना होगा नंबर ऑफ वंस का, है ना। तो जो ये 32 माइनस नंबर ऑफ वंस देखोगे तो 8 टू 16, 16 प्लस 1 21, 16 प्लस 5 21, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा आ जाएगा 11। तो ये 11 आ गया, तो मतलब तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ होस्ट आएंगे वो कितने आएंगे, वो 2 की पावर 11 माइनस 2 मीन्स क्या हो जाएगा 2048 माइनस 2 मीन्स तुम्हारा क्या आ जाएगा 2046, है ना। तो ये तुम्हें दे रखा है, जबकि यहाँ पे 2046 दे नहीं रखा हुआ है, तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब ऐसे ही हमें क्या कह रहा है, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पर सबनेट निकालना है। जब सी के लिए जाओगे आईपी एड्रेस निकालने, ठीक है, तो आईपी एड्रेस देखते हो तो वो कैसे निकालते हैं, वो हमें पता होता है नंबर ऑफ जीरोस लिखना होता है। नंबर ऑफ जीरोस 11 है, तो मतलब ये तुम्हारा आ जाएगा 2048 आंसर आएगा, डायरेक्टली 2048 आएगा, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर ये भी नहीं दे रखा है। नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पर सबनेट पूछा है, सॉरी हमें बोलना है कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पर सबनेट कितना होगा। तो हमें ये पता है कि सबनेट में 2 की पावर 5 बचा हुआ है, मींस 2 की पावर 5 सबनेट्स आ रहे हैं, जिसके अंदर अब आगे नंबर ऑफ 11 बचे हुए हैं ना। हाँ तो फिर ठीक है, सही था, जो मैंने लिखा था वो सही था ना। अगर तुम्हें नंबर ऑफ आईपी एड्रेस निकालने तो वो तुम्हारा जीरो से ही पता चल जाएगा ना, किसी एक पर्टिकुलर सबनेट के अंदर, तो वो तुम्हारा 2 की पावर 11 मींस तुम्हारा आएगा 2048, ठीक है। तो ये आएगा। अब ऐसे ही जब तुम डी में जाओगे तो ये तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। जब तुम डी में जाओगे तो डी में क्या मिलेगा तुम्हें कि नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट बताना है, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट निकालना है ना। तो हमने तो ये निकाला था, है ना, तो इसके बेसिस पे तुम्हारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, करेक्ट हो जाएगा। मतलब तुम्हारा इसका जो ऑप्शन नंबर ए और डी सही है, तुम्हारा ए और डी सही है। तो इसको नोट डाउन करो और फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे डिस्प्ले होगा, पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग आईपी एड्रेस एंड द सबनेट मास्क। आईपी एड्रेस दे रखा है, लिख लिया, सबनेट मास्क लिख लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबनेट आईडी फॉर अ गिवन आईपी एड्रेस एंड अ सबनेट मास्क। अब हमें देखो बहुत ही सिंपल सा पूछ रहा है, सबनेट आईडी निकालना है, तो हमें ये पता होता है कि आईपी की हमें क्या करानी होती है, एंडिंग करानी होती है सबनेट मास्क से, तो तुम्हारा क्या आ जाता है, एसआईडी आ जाता है। अब यहाँ से एसआईडी जाओगे तो ये तुम्हारा देखो, पहले तो ये क्लास सी का दे रखा है और 3 यहाँ पे ऑक्टेट तुम्हारे सारे वंस है, तो मीन्स तुम्हारा जो ये होगा वो तुम्हारा 3 ऑक्टेट एज इट इज उतर आएंगे, ठीक है, 32 डॉट। अब क्या होगा कि ये देखने जाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो ये तुम्हारे पास लगातार 6 वंस आएंगे और लास्ट में 2 जीरो हो जाएंगे, है ना। तो ये तुम्हारा 252 लिखा हुआ है। अब अगर वही चीज जब तुम 176 के ले जाओगे तो वो तुम्हें लिखना पड़ेगा 128 प्लस 64 लिखोगे ज्यादा हो जाएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा 32। इन दोनों को ऐड कर दो तो 160 हो जाता है, मीन 16 बचा, तो अब हम लोग क्या कर देंगे 16 लिख देंगे। तो आप देखो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 160, है ना, 160 प्लस 16 तुम्हारा 176। अब मीन्स तुम्हारे पास इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो ये 1011000। अब जब इसकी एंडिंग कराओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, सिर्फ ये देखो 128, 16 और 32 मिलके मिल जाएगा तो 176 आ जाएगा। यहाँ पे सेम तुम्हारा 176 आ जाएगा। तो तुम्हारा पास जो एसआईडी बनेगी वो तुम्हारी ये बनेगी, जो कि तुम्हारी आईपी एड्रेस ही दे रखा हुआ है, मीन्स तुम्हारा जो आईपी एड्रेस है वही तुम्हारा एसआईडी है। ऐसा है क्या कुछ ऑप्शन में? तो जरा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है वो तुम्हारा सही होगा, तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एसआईडी है वही आईपी है, जो यहाँ चाचा, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीपीपी नंबर 7। क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। फॉर अ सबनेट मास्क 255.255.224.0 हाउ मेनी सबनेट आर पॉसिबल फॉर क्लास बी। क्लास बी के लिए कितने नंबर ऑफ सबनेट पॉसिबल होंगे ये पूछ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ क्लास बी पहले बोल दिया है ना, क्लास क्या है, पहले थोड़ा नंबर ऑफ वर्ड्स देख लेते हैं कितने। यहां से तुम्हारे यहां से 3, क्लास बी बोल रखा है, तो ये तुम्हारा क्या दे देगा, एसआईडी। तो फिर जब तुम नंबर ऑफ सबनेट पे जाओगे तो क्या होता है, 2 की पावर एसआईडी बिट, है ना,
SID बिट, तो वो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 मीन्स तुम्हारे पास 8। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि ये आंसर जो तुम्हारा 8 होगा वो तुम्हारा आंसर होगा, कि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट जो होंगे वो 8 होंगे। ठीक है, तो ये अब हो गया, लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो फिर आज का सेशन जो है वो यहाँ पे खत्म होता है, वो भी इस क्वेश्चन पे आके। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आपने मेरे से इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है कि आपको अब ये सारे जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही एकदम हलवा लग रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपका एक लेवल सेट कर दिया है। अब उसके बिलो नीचे अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आप समझिए कि आपको वो लगेगा कि एकदम चिंदी क्वेश्चन है, मैं करूंगा ही नहीं सॉल्व। अब आपको किक चाहिए कि अब इस पेस लेवल के ऊपर चाहिए हमें, अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको डोपामिन हिट होगा। तो इसीलिए आप लोगों को मैंने आपका मतलब सेट कर दिया, तो फिर आपको अब सारी चीजें जो है वो गेट लेवल पे भी आपको बहुत ही इजी लगेगी। तो आप मतलब बेफिक्र हो जाइए, समझिए कि आपका गेट जो होने वाला है वो बहुत ही अच्छे से क्रैक होने वाला है, जो कि CN सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अभी आगे और भी सब्जेक्ट्स हैं, वो भी मैं लेके आऊंगा, वो आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो फिर इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे जाके पूछ सकते हैं, ना तो टेलीग्राम पे भी जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर अलविदा लेता हूँ। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।